हेलो साथियों, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम भारत के सारे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कुछ बेसिक बातें देखने वाले हैं कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, उनके नाम क्या है और उनकी लोकेशन कहां पर है। लेकिन सबसे पहले हम इन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व को हिंदी में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी बोला जाता है। ये क्या होते हैं? देखिए, रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड एरिया, और बायो का मतलब होता है बायोडायवर्सिटी, हिंदी में जैव विविधता। तो ये एक ऐसे क्षेत्र होते हैं, एक ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिसमें पर्यावरण और जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। जैव विविधता बोले तो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिसमें पर्यावरण और जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है, साथ ही वहां पर रहने वाले स्थानीय समुदाय की बेसिक जरूरतें और उनके विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिसमें सतत विकास पे ध्यान दिया जाता है। सतत विकास मतलब हमको इस प्रकार से विकास करना है जिससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना पहुंचे और स्थानीय समुदाय का भी विकास हो सके। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है 18, जिसमें से 13 बायोस्फीयर रिजर्व को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिल रखा है, यानी कि ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत रिकॉग्नाइज्ड है। इनको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व कौन से हैं और इनमें से कौन से यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत रिकॉग्नाइज्ड है, उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में मैप के माध्यम से देखेंगे। एक छोटी सी टेक्निकल बात देख लो कि हर बायोस्फीयर रिजर्व को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। बीच वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा और बीच वाले और बाहर वाले हिस्से के बीच वाला हिस्सा। सबसे बीच वाले हिस्से को बोला जाता है कोर, सबसे बाहर वाले हिस्से को बोला जाता है ट्रांजिशन, और इन दोनों के बीच वाले हिस्से को बोला जाता है बफर। तो सबसे बीच वाला हिस्सा है जिसे कोर एरिया बोला गया है, ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है। इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि अलाउ नहीं होती है। इसके बाहर वाला हिस्सा है बफर एरिया, इसमें एजुकेशन, रिसर्च और टूरिज्म का काम अलाउड है। और सबसे बाहर वाला एरिया है ट्रांजिशन एरिया, जिसमें स्थानीय समुदाय अपना निर्माण कार्य कर सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं, बेसिकली अपने सतत विकास का काम कर सकते हैं। तो ये हो गई बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कुछ बेसिक बातें। अब हम चलते हैं मैप पर और देखते हैं भारत में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है और उनकी लोकेशन कहां पर है। सबसे पहले इन बायोस्फीयर रिजर्व के नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इनकी लोकेशन कहां पर है। सबसे उत्तर की तरफ है कोल्ड डेजर्ट, जिसको हिंदी में ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। फिर नीचे की तरफ आओ नंदा देवी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। फिर बीच में आओ पन्ना, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, और यहां है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और यहां अचानकमार अमरकंटक, अचानकमार अमरकंटक, ये एक ही नाम है। फिर पश्चिम में आओ कच्छ का रण, कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व। फिर दक्षिण में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व और सेसाचेलम। उधर अंडमान निकोबार में है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। फिर इधर पूर्व की तरफ आओ सिमिलपाल और सुंदरबन, सिमिलपाल अलग बायोस्फीयर रिजर्व है और सुंदरबन अलग बायोस्फीयर रिजर्व है। अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में चलते हैं, मानस और डिब्रू सैखोवा, मानस अलग बायोस्फीयर रिजर्व और डिब्रू सैखोवा अलग बायोस्फीयर रिजर्व। उधर है दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग ये एक ही नाम है, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। और यहां है कंचनजंगा, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये 18 नाम हो गए। अब एक एक करके इनकी लोकेशन देख लेते हैं कि ये कौन से स्टेट में है। सबसे ऊपर है कोल्ड डेजर्ट, ठंडा मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व। ये हिमाचल प्रदेश में है, ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। इसके दक्षिण में है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण की तरफ उत्तराखंड। तो 2 बायोस्फीयर रिजर्व ऊपर हो गए। बीच में आओ, यहां पर 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। फिर है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में 2 हो गए, पन्ना और पचमढ़ी। एक है अचानकमार अमरकंटक, अचानकमार अमरकंटक जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर है। इसकी काउंटिंग 2 स्टेट्स में होती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो अचानकमार अमरकंटक, ये 2 नाम है, मतलब है तो एक ही बायोस्फीयर रिजर्व, लेकिन इसके ये 2 है, एक अचानकमार और एक अमरकंटक। तो इससे याद कर लेना कि ये 2 स्टेट्स में है, 2 राज्यों में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे। तो
मध्य में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, पन्ना, पंचमढ़ी और अचानकमार अमरकंटक। 2 उत्तर में, 3 बीच में। अब दक्षिण में आ जाओ एक बार। यहां है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो 3 स्टेट्स की बॉर्डर पे है। 3 स्टेट कौन कौन से? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक की बॉर्डर पे है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। फिर है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्त्यमलाई ये 2 स्टेट की बॉर्डर पे है। नीचे वाले ये जो 2 स्टेट है, तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु और केरल, तो अगस्त्यमलाई 2 स्टेट में गिना जाएगा, तमिलनाडु और केरल। फिर है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के साउथ की तरफ है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। फिर आंध्र प्रदेश में आ जाओ। आंध्र प्रदेश में है शेषाचलम। शेषाचलम, यहां पर शेषचलम लिखा हुआ है, ये शेषाचलम है ना, शेषाचलम। तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। और एक यहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। तो दक्षिण में 5 बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी, अगस्त्यमलाई, मन्नार की खाड़ी और शेषाचलम। और उधर है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, तो दक्षिण में 5 हो गए, उत्तर में 2, बीच में 3 और दक्षिण में 5। अब पश्चिम में आ जाओ। पश्चिम में 1 बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा? कच्छ का रण। और कौन से राज्य में है ये? गुजरात में। देखने से ही समझ में आ रहा है, गुजरात है ये ना। तो कच्छ का रण गुजरात में है। अब हम चलते हैं पूर्व की तरफ। पूर्व में 2 बायोस्फीयर रिजर्व है, 2 बायोस्फीयर रिजर्व है। एक तो है सुंदरबन और एक है सिमिलीपाल। सिमिलीपाल, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। ये जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है आपको, ये पश्चिम बंगाल है। तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। इसके नीचे की तरफ है सिमिलपाल। सिमिलपाल उड़ीसा में है। उड़ीसा में सिमिलपाल। तो पूर्व में 2 सुंदरबन और सिमिलपाल, दोनों स नाम से। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है और सिमिलपाल उड़ीसा में है। अब चलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ये पिंक कलर में दिख रहा है आपको, ये है असम। असम में 2 है, एक तो मानस और एक डिब्रू सैखोवा। ये डिब्रू सैखोवा एक ही नाम है ना, डिब्रू सैखोवा अलग अलग नहीं है, एक ही नाम है डिब्रू सैखोवा। तो असम में 2 है, मानस और डिब्रू सैखोवा। असम से उत्तर की तरफ है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग दिबांग। दिहांग दिबांग, तो अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग दिबांग, एक ही नाम है ये, दिहांग दिबांग। असम से दक्षिण में है मेघालय। मेघालय में है नोकरेक। नोकरेक, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। तो असम में 2, अरुणाचल प्रदेश में 1 और मेघालय में 1। और एक सिक्किम में है कंचनजंगा। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। तो नॉर्थ ईस्ट में टोटल 5 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो एक बार सबकी काउंटिंग कर लो, टोटल 18 होने चाहिए। उत्तर में 2, बीच में 3, 5 हो गए। दक्षिण में भी 5, 10 हो गए। उत्तर पूर्व में 5, 15 हो गए। एक पश्चिम में 16 हो गए और 2 पूर्व में 18 हो गए। याद कैसे करोगे? 2, 3, 5, उधर 5 और इधर 1, उधर 2। एक बार वापस देखो तेजी से। उत्तर में 2, हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट या ठंडा मरुस्थल हिंदी में इसे कहते हैं। उत्तराखंड में है नंदा देवी। बीच में 3, मध्य प्रदेश में 2 है, पन्ना और पचमढ़ी। और एक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे अचानकमार अमरकंटक। और साउथ में 5 है, नीलगिरी, ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की बॉर्डर पे है। अगस्त्यमलाई केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर पे है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। और एक अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार है। पश्चिम में 1 है, कच्छ का रण गुजरात में। पूर्व में 2 है, सुंदरबन और सिमिलपाल। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है और सिमिलपाल उड़ीसा में है। उत्तर पूर्व में 5 है। असम में 2 हो गए, असम में मानस और डिब्रू सैखोवा। और अरुणाचल प्रदेश में 1 है, दिहांग दिबांग। और मेघालय में 1 है, नोकरेक। सिक्किम में 1 है, कंचनजंगा। अब देखते हैं इनमें से कौन से मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। 18 में से 13 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत रिकॉग्निशन मिल रखी है। 5 को रिकॉग्निशन नहीं मिली हुई है। तो हम 13 की बजाय उन 5 को देख लेते हैं। जो बचेंगे 13 वो ऑटोमेटिकली यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत हो जाएंगे। तो कौन कौन से नहीं है मैं वो बता रहा हूं।
तो कौन कौन से नहीं है? कच्छ का रण नहीं है, पश्चिम में कच्छ का रण नहीं है, इधर ये शेषाचलम नहीं है, तो ये कच्छ का रण नहीं है, ये शेषाचलम नहीं है, और उधर मानस नहीं है, डिब्रू सैखोवा नहीं है, और दिहांग दिबांग नहीं है। उधर वाले वो तीनों नहीं है, मतलब उत्तर पूर्व में 5 है, तो कंचनजंगा तो है और नोकरेक भी है। कौन से नहीं है? वो 3 उधर बच गए, जो मानस, डिब्रू सैखोवा और दिहांग दिबांग। तो इधर 3 ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं है, इधर कच्छ का रण ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं है, और इधर ये शेषाचलम ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत रिकॉग्नाइज नहीं है। बाकी जो भी बच गए वो सारे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत रिकॉग्नाइज्ड है। जो लेटेस्ट मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत रिकॉग्नाइज्ड हुआ है वो सबसे ऊपर वाला है कोल्ड डेजर्ट। ये 2025 में ही यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की लिस्ट में इंक्लूड हुआ है। अब इन सारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे पहला, सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आपको कमेंट करके बताना है कि ये कब बना था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये सबसे पुराना। सबसे नया है पन्ना, मध्य प्रदेश में पन्ना सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व है। ये कब बना ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखो ये जो कोल्ड डेजर्ट है ना, ये पहले बायोस्फीयर रिजर्व था, लेकिन इसको मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत रिकॉग्निशन अभी 2025 में मिला है। और सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना। अच्छा, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ का रण, ये पश्चिम में, और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है ये डिब्रू सैखोवा। तो इन 4 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको अलग से ध्यान रखना है। सबसे पुराना नीलगिरी, सबसे नया पन्ना, सबसे बड़ा कच्छ का रण, और सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा, और सबसे नया मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की लिस्ट वाला बायोस्फीयर रिजर्व ये सबसे ऊपर वाला कोल्ड डेजर्ट है। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कब बना था और ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कब बना। तो इस वीडियो में हमने भारत के इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कुछ बेसिक बातें देखी और मैप के माध्यम से इनको आसानी से याद करने की भी कोशिश की। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।